नमस्ते बच्चों, मैं कृति संगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल जो आपकी एजुकेशन चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने इकाई दूसरी तबीयत तुम्हारी आती है उसकी प्रथम पाठ की चर्चा की थी। वहाँ पर हमने 6 पंक्तियों का अभ्यास किया था। ठीक है, शब्दार्थ की समझी प्राप्त की थी, है ना। आज इस क्लास में हम इस कविता की अंतिम 6 पंक्तियों का अभ्यास करेंगे। ठीक, लेकिन उसके साथ साथ हम शब्दार्थ और एक ग्रामर का छोटा सा टॉपिक है वचन, उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। जब ग्रामर का अलग से टॉपिक आएगा तब तो मैं इसके बारे में चर्चा करने ही वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मैं आपको पहले जो पिछले क्लास में सीखा था उसी 6 पंक्तियों को फिर से दोहराती हूँ, यानी कि फिर से समझाती हूँ। ठीक है, पहले हम इस कविता के कवि का परिचय याद कर ले। इस कविता के कवि है राम नरेश त्रिपाठी, जिनका जन्म 4 मार्च 1889 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? उसकी मृत्यु हुई थी 16 तारीख को, 16 जनवरी 1992 में। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब हम आगे का अभ्यास करें। ठीक है, यानी कि 6 पंक्तियों को फिर से दोहराए। यहाँ पर कवि कहते हैं, जब बहुत सुबह चिड़िया उड़कर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। कवि ने यहाँ प्रकृति का वर्णन किया है। ठीक है, हमने देखा था कि जब रिमझिम बारिश होती है और उसमें भी सुबह का समय होता है तब पूरा वातावरण कैसा हो जाता है, आह्लादक बन जाता है, बहुत मनोहर बन जाता है। यस, और हमें प्रकृति के अच्छे से दर्शन होते हैं, हमें खुशी महसूस होती है। लेकिन ये खुशी हमें किसे प्रदान की है? हमें ईश्वर ने प्रदान की है, क्योंकि ये सारी प्रकृति का निर्माण ईश्वर ने किया है, सृजनहार के ईश्वर। तो ये सारी प्रकृति को देखकर हमें ईश्वर की याद आ जाती है। सुबह सुबह क्या होता है? पंछी गुनगुनाने लगते हैं, आसमान की सैर करने लगते हैं, क्योंकि वो दाना ढूंढने निकल पड़ते हैं और अपने साथ अपने साथियों के साथ क्या करते हैं? गुनगुनाते रहते हैं, है ना। यस, इतना ही नहीं, पंछी को उड़ता हुआ देखकर भी हमें अच्छा लगता है। वो भी एक साथ होते हैं। क्या होते हैं? पंछियाँ कैसे होते हैं? एकता में होते हैं, सब साथ साथ होते हैं। और जब वो सारे साथ साथ पंछी एक साथ गुनगुनाएंगे तो क्या होगा? यस, प्रकृति और खिल उठेगी, यानी कि वातावरण और सुंदर बन जाएगा। फिर सुबह सुबह क्या होता है? तो कि पेड़ पौधों में नई ताजगी आ जाती है ना। जो कली के रूप में फूल होता है, फूल पहले क्या होता है? कली के रूप में। तो वो कली क्या करती है? फूलों की कली वो धीरे धीरे खिलने लगती है। क्या करने लगती है? खिलने लगती है। और जैसे ही वो खिलती है तो क्या लगता है? ऐसा लगता है कि मानो वो दुनिया पर मुस्कुरा रही है ना। जब फूल खिलता है हमारे आंगन में तो कैसा दिखता है? जैसे वो हमारे सामने मुस्कुरा रहा हो। उसकी मुस्कुराहट देखकर हमें भी मुस्कुराहट आ ही जाती है, हमारा चेहरा भी खिल उठता है। वो हमें एक संदेश भी देता है कि मैं कांटों के बीच में रहता हूँ, फिर भी मैं मुस्कुराता रहता हूँ। हमें भी चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना हो,
सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए, है ना? यस। तो यहाँ पर वही बात दोहराई गई है कि कली है जब वो सुबह सुबह खिल जाती है तब उसकी खुशबू क्या करती है? उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। जब कली फूल के रूप में खिलती है तब उसकी पंखुड़ियों के अंदर जो खुशबू होती है वो चारों ओर फैल जाती है, तो वातावरण भी खुशनुमा हो जाता है, खुशबूमय हो जाता है, उसकी महक चारों ओर फैलने लगती है। इतना ही नहीं, और आगे कहा है कि ये प्रकृति के सुंदर दृश्य जब बारिश के मौसम में होते हैं तो और भी आह्लादक होते हैं, है ना? सुबह सुबह बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश बरस रही है, फूल पौधों में नई ताजगी आ गई है, उसके पेड़ पौधे के पत्ते क्या हो गए? धुल गए, यानी कि सारी मिट्टी मिट गई है और नई ताजगी आ गई है पन्नों में, पत्तों में, है ना? वो पत्ते हरे भरे हो गए हैं, फिर उस पर बारिश की बूंदें दिख रही है तो और भी सुंदर लग रही है ना? फिर यदि हमारे घर के आसपास एक बड़ा सा पेड़ है तो उसमें हम देख सकते हैं कि बहुत सारे पंछी आ बैठते हैं, बहुत सारे जानवर उस पेड़ के नीचे आ बैठते हैं, चाहे कुत्ता हो चाहे गाय हो, है ना? क्यों? क्योंकि वो बारिश में भीगना नहीं चाहते, लेकिन उसका लुत्फ तो उठाना ही चाहते हैं। तो बच्चों, यह बात भी पिछले ताज की राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है, उन्होंने इस कविता का सृजन किया है। वो कवि थे, नाट्यकार थे, उपन्यासकार थे, उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी थी, पथिक, मानसिक, ओके, ये सारी कविताएं उसकी मुख्य कृतियां हैं। अब हम बात करेंगे आज के ताज की, यानी कि अंतिम 6 पंक्तियों की। तो आप आ जाइए पेज नंबर 5 पर, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं 2 शब्द दोहरा लेती हूँ। मस्ती यानी आनंद, मस्ती यानी आनंद, उल्लास, उत्साह। ढोना यानी उठाना, बोझ उठाना, ठीक है? चलो अब अंतिम पंक्तियों की ओर आगे बढ़े। जब छमछम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती डोकर लाती है, हे जग की सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। क्या कहा है यहाँ पर कवि ने कि जब सुबह सुबह ये प्रकृति खिल उठती है, रिमझिम बारिश आ रही है तो छमछम बूंदें गिरने लगती है, बारिश की बूंदें गिरती है। और जब बारिश होने वाली होती है ना, तब आसमान कैसा दिखाई दे रहा है? आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और एक लंबी सी जोरों की हवा चलने लगती है ना? और साथ में बिजली भी की विद्युत वो भी चमकने लगती है, और बिजली की आवाज सुनकर तो हम लोग शायद डर भी जाते हैं। बच्चों, कई बार बिजली गिरती भी है, आपने यह भी देखा है, यह भी सुना है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो सकती है और हुई भी है। तब क्या होता है? बारिश आती है तो रिमझिम बारिश की बूंदें नीचे गिरती है। इतना ही नहीं, बिजली चमक उठती है, बिजली की आवाज आने लगती है, और मैदानों में, वनों में और बागों में क्या होता है? यस, मैंने पहले ही बताया था, हरियाली छा जाती है, यानी कि हरी हरी घास निकल आती है, पेड़ पौधे सभी के पत्ते धुल जाते हैं, मिट्टी हट जाती है, यानी कि उसकी हरियाली और निखर उठती है। वनों में यानी कि जंगलों में, हमारे मैदानों में और बागों में यानी कि बगीचों में, हर जगह पर हरियाली छा जाती है। इतना ही नहीं, जब ये बारिश आती है तब ठंडी ठंडी हवा आने लगती है, मानो कि वो अपने साथ मस्ती का बोझ लेकर आ रही हो। क्या लेकर आती है वो?
मस्ती उठाकर यानी कि मस्ती लेकर आती है। ठंडी ठंडी हवा में लगती है जब, तब कैसा आनंद होता है, बहुत अच्छा फील होता है ना यार। तो बच्चों यहाँ पर यह 6 पंक्तियाँ खत्म होती है, यानी कि हमारी पूरी इकाई खत्म होती है। चलो फटाफट फिर से दोहरा देती हूँ। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, जब खुशबू की लहरें बाहर घर से दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तभी याद तुम्हारी आती है। जब छम 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 बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं सिर्फ मस्ती ढोकर लाती है, हे जग की सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। बारिश का मौसम चल रहा है, प्रातः काल का समय है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है, साथ में बिजली चमक रही है और बारिश की बूंदें गिर रही है। इसके साथ साथ ठंडी हवा अपने साथ मस्ती लेकर आई है। इतना ही नहीं, कली फूलों के रूप में खिलने लगी है, मानो वो मुस्कुरा रही हो और उसके अंदर छिपी हुई महक चारों ओर फैल जाती है। फिर क्या होता है, मैदानों में, जंगलों में और बागों में हर जगह हरियाली छा जाती है, नई नई घास निकल आती है और बारिश की बूंदें उस पर दिखाई दे रही है ना। तो ये दृश्य बहुत मनोहर लगता है। हे जग के सिरजनहार प्रभु, ये सारा प्रकृति का मनोहर दृश्य देखकर मुझे आपकी याद आ जाती है। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। वचन यानी कि संख्या। जब किसी शब्द से उसकी संख्या का पता चले तब उसे वचन कहते हैं। समझ में आया बच्चों? जब किसी शब्द से या किसी चित्र से या किसी वस्तु से यह ज्ञात हो कि वह कितना है, उसकी संख्या कितनी है, तब वह वचन कहलाते हैं। जैसे कि मार्कर, आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ही मार्कर है, यानी कि मार्कर एक वस्तु का निर्देश कर रहा है ना। फिर यहाँ पर मैं कुछ दिखाती हूँ। क्या बनाया मैंने? पत्ते। क्या बनाया मैंने? पत्ते, यानी कि एक से अधिक पत्तों का निर्देश कर रहा है, अधिक संख्या का निर्देश कर रहा है, यानी कि वो वचन कहलाते हैं। अब आपको पता चल गया होगा, मैंने एक मार्कर का निर्देश किया था और यहाँ पर एक से अधिक पत्तों का निर्देश हुआ है, यानी कि जो शब्द एक वस्तु का निर्देश करे वह एक वचन कहलाता है और जो वस्तु एक से अधिक वस्तुओं का निर्देश करे वह बहुवचन कहलाता है। यानी वचन यानी संख्या, और वचन के कितने भेद है? 2, एक वचन और बहुवचन। गुड इट। चलो बच्चों, प्रश्नों के रूप में मैं इस इकाई को फिर से दोहराती हूँ। बच्चों, इस कविता के कवि कौन है? तो आप बताएंगे रामनरेश त्रिपाठी। ओके, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने किन किन चीजों का सृजन किया है? साहित्य सृजन। तो कविता, नाटक, उपन्यास आदि साहित्य का सृजन किया है। उनकी जो प्रख्यात कविता है, जो प्रार्थना के रूप में हम इस्तेमाल करते बोलते हैं, वो कौन सी है? हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। राइट? ओके। इसके अलावा उन्होंने
उनकी प्रख्यात कौन कौन सी कृति है? पथिक, मिलन, मानसी, स्वप्न, ये उनकी प्रख्यात कृति है जो कविता के रूप में प्रयुक्त हुई है। ओके, चलो। ठंडी ठंडी हवा अपने साथ क्या लाती है? ठंडी ठंडी हवा अपने साथ मस्ती ढोकर लाती है। वन बागों में क्या छा जाता है? वन बागों में हरियाली छा जाती है। बूंदे कैसे गिरती है? बूंदे छम छम कर कर गिरती है। सुबह सुबह कौन गीत गाता है? सुबह सुबह चिड़िया गीत गाती है। चिड़िया कैसे गीत गाती है? चिड़िया खुशी के गीत गाती है। कलिया क्या करती है? कलिया दरवाजे खोल खोल दुनिया पर मुस्काती है। जब कलिया खेलती है तब चारों ओर क्या फैल जाता है? जब कलिया खिलती है तब चारों ओर फूलों की खुशबू फैल जाती है। ये सारा प्रकृति का दृश्य देखकर कवि को किसकी याद आती है? ये सारा प्रकृति का दृश्य देखकर कवि को सृजनहार की याद आ जाती है। ठीक है, चलो बच्चों, थोड़ी देर के लिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए। सोचिए कि रिमझिम बारिश हो रही है, बारिश आ रही है और आप अपनी छत पर उस बारिश का मजा उठा रहे हैं। सोचिए आप क्या महसूस करेंगे? यस, आपके यह महसूस करेंगे कि आप ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ उठा रहे हैं। उसके साथ साथ यदि आपके घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और फूलों के पौधे हैं तो उसकी खुशबू आएगी। साथ में मिट्टी की भी खुशबू आएगी, क्योंकि बारिश आने पर मिट्टी महक उठती है ना? फिर क्या होता है? यस, आप देख सकते हैं कि आपके आंगन में, आपके मोहल्ले में बहुत सारी पानी बह रहा है और बारिश की आवाज भी आ रही है। बहुत सारे बच्चे कागज की नाव बनाकर उस मोहल्ले में, यानी कि आपके मोहल्ले में जो पानी भरा हुआ है उसमें उस नाव को छोड़ रहे, उसका आनंद उठा रहे। इतना ही नहीं, आपकी छत पर यदि किसी पानी जाने का व्यय है, ठीक है, जो नाला होता है, या तो हम उसको कुछ और भी कह सकते हैं, जैसे कि आप गुजराती में भूंगरू कहो છો, पानी जवानो भूंगरू, यानी कि पानी बहने का स्थान, तो वो दूध के रूप में नीचे पड़ रहा है। कुछ बच्चे उससे भी, दूध से भी लुत्फ उठा रहे हैं, है ना? तो चलो बच्चों, आपको इस इकाई में ये सारी कविता समझ में आ गई होगी, है ना? ओके, इस इकाई के बाद, यानी कि इस तास के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको क्या करना है? आपकी वर्कशीट को सुंदर अक्षरों में अपनी बुक के अंदर विषय, चैप्टर नंबर, चैप्टर नाम, दिनांक लगकर कंप्लीट करना है और साथ में उसका अभ्यास भी करना है। बच्चों, यहाँ पर हमने छोटा सा टॉपिक पढ़ा है, वचन। वचन यानी संख्या। वचन के दो भेद है, एक वचन और बहुवचन, तो आपको उसको भी याद रखना है। गॉट इट? नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी नए अध्याय के साथ, नए विचारों के साथ। यहाँ पर हमारी इकाई खत्म होती है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया, जहाँ पर इकाई खत्म होती है वहीं पर हमारी सोच शुरू होती है। राइट? जब कोई इकाई खत्म होती है तब हमारी सोच शुरू होती है। हमें इस प्रकृति गीत से बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमें यह महसूस भी हुआ है कि बरसात के समय वातावरण कैसा होता है, हम उसका आनंद उठाएंगे, उसका लुत्फ उठाएंगे। ठीक है, फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।